नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। महासप्तमी पर पट खुलते माता के मंदिर और पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, की गई मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। त्योहारों में बढ़ी चोरी की घटनाएं, बंद घरों को बनाया जा रहा है निशाना, रहे सावधान। और नहर में बह गए 2 लड़की और 1 लड़का, घंटों से खोजबीन में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को महासप्तमी के दिन मां का पट खुलने के साथ पूरा जिला मां की भक्ति के उल्लास में डूब गया। भक्त पूजा और मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। हालांकि कोरोना से बचाव को लेकर एहतियात भी बरती जा रही है। जिले में कोरोना गाइडलाइंस के बीच दुर्गा पूजा की चारों तरफ धूम देखी जा रही है। जिले के कई इलाकों में मां दुर्गा का दरबार सज चुका है। पूजा पंडालों में मां की पूजा अर्चना को लेकर भक्त पहुंचने लगे हैं। जिले के पंकज मार्केट, दुर्गा स्थान, संतोषी माता मंदिर समेत अन्य पंडालों में मां का पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना के लिए उमड़ने लगी है। आज जो है माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी और ये जो है माता का 7वां रूप है। आज पूरा दिन पूरे शहर में, मठ मंदिर में या पंडालों में सभी जगह माता का पट खुला है। सिंदूर अर्पण किया गया है, विधिवत उनका पूजन किया गया है और सारे भक्त जो है माता से आग्रह किए हैं करोड़ों रूपी जो है यह राक्षस से सभी को माँ कालरात्रि निजात दिलाएं, मुक्ति दिलाएं। यही हमारा संदेश है। नहीं तो अब से तो 3 दिन होगी पूजा, जो धूमधाम से पूरा मेला ठेला के साथ में जो भी माता बहनें हैं जो माता को गोद भरेंगे, खोंच भरेंगे, यही सब होगा। हवन होगा 9वीं के रोज। आज से पूजन शुरू हो गया? जी, आज से हो गया। जी 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 जी। पर्व त्योहारों के मौके पर अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं जा रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बंद घरों को चोर निशाना बना सकते हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार बंद घर, दुकान और मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं।
ताजा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग का है, जहां चोरों ने इलेक्ट्रिक व्यवसायी के बंद घर को निशाना बनाते हुए 15 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली है। इसमें 50,000 रुपए कैश और जेवरात समेत अन्य कीमती सामान था। गृह स्वामी रामकुमार सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने बताया कि वे लोग 6 अक्टूबर को वैशाली के धर्मपुर स्थित डालने गांव गए थे। वहां पर दुर्गा पूजा में शामिल होने गए थे। घर पूरी तरह बंद था। इसी दौरान चोरों ने मेन गेट समेत कमरों और अलमीरा के 7 ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में उनकी बेटी और बहू का जेवर रखा था, जिसे चोरों ने समेट लिया। आज महिला के ससुर ने उन्हें कॉल कर सूचना दी कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। वे लोग शाम में घर पर पहुंचे। छानबीन करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मिठनपुरा थाना के दरोगा विनय कुमार कुशवाहा ने शाम में पहुंचकर छानबीन की। आशंका जताई कि आसपास के ही चोरों की घटना में संलिप्तता है। जिसे पता था कि घर बंद है, उसकी पहचान कर गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। हम लोग 6 तारीख को अपने गांव गए थे धर्मपुर कलश स्थापन के, वहाँ पूजा होता है। तो आज सुबह में 9 बजे मेरे बाबू ससुर जी रहते हैं बगल में, वही फ़ोन किए। जैसे जैसे हम देखें तो घर का गेट का ताला कटा हुआ है, तो वो देखे तो वो अंदर में आए तो देखते हैं जो पूरा सामान सब बिखरा हुआ है। दोनों घर का अलमीरा, गोदरेज, ट्रंक, ये सब पूरा छितराया हुआ है। लॉकर ये सब तोड़ के सारा मेरा सब सामान ले गया। गहना मेरा बेटी का जेवर था और कुतोह का था और पैसा रखा हुआ था 50,000 रुपया। कब ले गया? आज ले गया। जी। कितना नुकसान होगा लगभग? 10 लाख 15 लाख रुपया होगा। सोना का, हाँ, सोना जोड़ लीजिए ना, दोनों बेटी कुतोह का था और 50,000 दोनों का था। 15 भर। हाँ, सब ले गया। सब सारा गहना ले गया। और कैश कितना था? कैश 50,000 रुपया था। बेटी की शादी के लिए? हाँ। शादी कब है बेटी? शादी हो गया, अति था घर में, कुछ काम था नहीं, इसलिए रखे बोले थे आएंगे तो कुछ करवाएंगे यहाँ घर में काम दशहरा के बाद। क्या नाम है आपका? जानकारी मिली है कि जो है चोरी हुई है घर में, तो हम आए उसको इन्वेस्टिगेशन में। क्या कुछ बताया है पीड़ित के द्वारा? क्या कुछ ये बताया है कि जो है हम चले गए थे कलश स्थापन के दिन गांव वैशाली जिला में, और वहाँ से मेरे दादा वगैरह सूचना दिए कि घर में चोरी हो गई है। तो फिर जाकर थाने पर रिपोर्ट दिए। फिर थाने आगे का पर्व त्योहार को लेकर चोरी की घटना बढ़ गई, इसमें क्या कुछ? अब चोरी तो घटना घट गई है, तो इसके बारे में जो है क्या बताए उसको। जो है चोरी जो है अब तो अगल बगल का ही जो है चोर होगा तो जन्मे करते, अगल बगल का चोर जल्दी नहीं इसी नशे आता है। वो कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, इस पर जो है ना पूरा अनुसंधान होगी और जो कार्रवाई हो की जाएगी। मंगलवार को तुर्की ओपी क्षेत्र के मधौल गांव में मवेशी के लिए चारा काटकर घर लौट रहे 3 किशोर साइफन पुल सहित नहर में गिर गए। तेज धार में तीनों बहकर दूर चले गए। इसमें 2 किशोरी और 1 किशोर है। इसकी पहचान 17 वर्षीय रोशन कुमार, 16 वर्षीय अंशु कुमारी और 17 वर्षीय काजल कुमारी के रूप में हुई है। सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लापता किशोर किशोरियों के परिजन के बीच कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर तुर्की ओपी प्रभारी राम विनय कुमार मौके पर पहुंचे। पहले स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से पुल में उतरकर खोजबीन का प्रयास किया, लेकिन किसी का पता नहीं लगा। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू कर दी। एक को बचाने में डूबे तीनों स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों बच्चे मवेशी के लिए चारा काटकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक का पैर फिसला और वह नहर वाले पुल में गिरने लगा। यह देखकर दूसरे ने उसे बचाने का प्रयास किया। हाथ पकड़कर खींचने लगे, लेकिन असफल रहे। इस बीच एक एक कर तीनों नहर में डूब गए। हमारे क्षेत्र के दरियापुर कफेन पंचायत के मधौल गांव में 3 बच्चे मवेशी के चारा काटने के क्रम में संभवतः पानी में डूब गए। अभी तक चूँकि उनका लाश मिला नहीं है, एनडीआरएफ की टीम आई है, लेकिन अभी वो शाम हो जाने की वजह से बाहर निकल गई है। अभी नहीं हो पाएगा, जलकुंभी पूरा में घेरे हुए है।
सीओ साहब अभी नहीं आए हैं, हमारी बात हुई है, कहें कि मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। विशेष जब तक मिलता नहीं है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। तीनों बच्चे क्या कहाँ हुआ? के हैं? मधौल गांव के हैं। क्या कुछ घटना है? घटना है कि 3 स्थानीय बच्चा घास काटने के क्रम में पानी में डूब गया है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और अपना कार्रवाई जारी है। अभी तक डेड बॉडी बरामद नहीं हुआ। डेड बॉडी 3 स्थानीय अभी तक बरामद नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी की विवाहिता के मौत पर आक्रोशितों ने जमकर बवाल किया। बांस पल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। अहियापुर और बोछा थाना की पुलिस पर मामला को दबाने और कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाने लगे। बताया गया कि बोछा थाना के इतवारपुर में महिला रौनक प्रवीण का ससुराल है। उसका मायके अहियापुर के चंदन बखरी में है। ससुराल में ही कल उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उसका शव ससुराल से कुछ दूरी पर स्थित एक जर्जर मकान में फंदे से लटकता हुआ मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर जब परिजन उसका लाश लेकर अहियापुर के चंदन बखरी स्थित मायके पहुंचे तो लोगों का आक्रोश भड़क उठा। मृत महिला का पति मोहम्मद इमरान पर हत्या का आरोप लगाने लगे। इसके बाद सड़क जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर अहियापुर थानेदार विजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशितों को समझाकर शांत कराया गया, साथ ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद लोग शव हटाने को तैयार हुए। सिलाई करता था गुजरात में। हाँ। गुजरात में सिलाई कर रहा था। जब से शादी हुआ तब से बाहर नहीं गई। यहाँ आटा भट्टा में जुगाड़ू वगैरह कमाता था, जुआ पचीसी खेलता था, तारी दारू पी के आता था, इसको मारता था। आप 3 लोन उठा लीजिएगा, किसके भरोसे? तो कहता है कि तुम गाड़ मराओ, रोड पर जाके लोन सधाओ। 3 लेडीज गाड़ मरा के उसका लोन सधाएगी। इसी के लिए मेरे अधिकार में लोन मेरा माफ हो जाए। अच्छा, लड़का वाला की तरफ से क्या बताया जा रहा है कि लड़की फांसी लगा ली है? हाँ, लड़की फांसी लगा। तस्वीर भी वीडियो भी सामने आ रहा है कि फांसी का। हाँ। तो लेकिन आप लोग कह रहे कि चक्कू मारे हुआ। बदन में शरीर में चक्कू। ये फांसी नहीं लगा हुआ है, लाठी एक नीचे आगे ऊपर धके चढ़ गया। इसलिए तो कहा जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे तो पता चलेगा कि फांसी लगाया है या उसको मारे हैं। रस्सी नहीं है, ओढ़नी बांधकर पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा ना कि रस्सी है। हिया पर फांसी लगता है, हिया उसको रस्सी बांध के टांगे हुआ। हम एक्सेप्ट कर लेंगे फांसी लगाया, हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग आप लोग कर रहे हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग हो जाएगी तो जाम को खत्म कर खान तोड़ देंगे। तो हमको फिर पोस्टमार्टम का इंजूरी हमको दिया दीजिए, हम अपने लड़की को दफन कर दें। यानी आपकी मांग है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिल जाएगा तब आप यहाँ 100 को हटाएंगे। हाँ, रोड जाम तोड़ देंगे। मेरे पास कोई सब आगे चल के कोई कुछ बात हो तो 2 बच्चा है तो हम क्या रिपोर्ट दिखाएं, क्या लेके आगे मुँह बढ़ेंगे? तो आप क्या चाहते हैं कि जो लड़का के जो परिवार है उस पर आप लोग कार्रवाई की मांग करते हैं? जैसे हमारी बच्ची का उसका उम्र कैद करेंगे, लड़का का, लड़का के भाई का। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा कि हत्या हुआ या मौत हुआ है। हाँ, बस वही हम चाहते हैं। कल जल्दी करके दे दिया कि हाँ जल्दी। सवेर फिर रहे लेडीज, मेरे पास कोई मर्द नहीं था। कहता है क्या कि 10 दिन के बाद में हमको इंजूरी मिल जाता है, यहाँ हमको मिला नहीं, हमको दे दीजिए। बोछा थाना का मामला है, बोछा थाना बताएंगे। क्या कुछ पता चला? अभी जाम यहाँ पे था, यहाँ पर जाम किया गया था, जाम छोड़ाया गया है। किसके साथ थी सर? किसके साथ थी सर? आप बताइए ना सर। कुछ पहचान हो पाई सर? बोछा थाना का मामला है, बोछा थाना में वो डेथ की है। सिवालपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में छेड़खानी करना एक मनचले को भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों ने मनचले को धर दबोचा और बिजली के पोल से बांधकर पिटाई की और फिर आरोपित को लोग साथ ले जाकर सिवाईपट्टी थाना पुलिस को सौंप दिया। उक्त घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। जब पूरे मामले पर पूछे जाने पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छेड़खानी के आरोप में युवक की बिजली खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सिवाईपट्टी थाना अंतर्गत
एक वीडियो सामने आया है, एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो की सत्यता की हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई होगी, जो विधिक प्रक्रिया अपेक्षित होगी, उसका डेफिनेटली हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम के पिछले 20 वर्षों पर अगर नजर डालें तो बीते 15 वर्षों में जहां 3 महापौर ने नगरवासियों की सेवा की, वहीं पिछले 5 वर्षों के लिए मेयर बने सुरेश कुमार के कार्यकाल की चर्चा करें तो तीसरी बार उन्हें फिर से अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ रहा है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति और रणनीति को लेकर पूर्व मंत्री नगर एवं आवास विकास विभाग सुरेश शर्मा ने कहा कि कुछ लोग हैं जो शहर का विकास नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने शहर का विकास नहीं किया है तो जनता उन्हें बीच चौराहे पर जो सजा दे वह मानने को तैयार है, पर अगर उनके द्वारा किए गए कार्यों को किसी के कारण अरंगा लगाकर काम नहीं होने दिया जा रहा है तो जनता उन्हें जवाब दे। देखिए, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी दुखद समय से यह शहर गुजर रहा है, क्योंकि लोग छुपे रुस्तम हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वह जनता समझ रही है। ऐसा नहीं है कि जनता नासमझ है। शहर डूब रहा है, शहर गंदगी के अंबार से, इस माँ के पर्व में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और चाहे जितना भी लोग कुछ बोले, आज 6 महीने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव का नाटक पिछले 3 महीना से चल रहा है और आगे भी यही नाटक कर करके किसी कोई काम नहीं होगा। समझे ना, यह शहर राजनीतिक अखाड़ा बना करके इसको बर्बाद किया जा रहा है और यह शहर को भगवान ही माँ ही बचा सकती हैं। इंसान जो लोग है वह अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्धि हो और शहर चाहे जिस दुख से गुजरे, जिस नरकीय जीवन से गुजरे, आज सैकड़ों हजारों आदमी बीमार हैं पैर की बीमारी से। पैर में जो गंदा पानी में उन लोगों ने हेला है, पानी में तैर गया है, उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हुई है और हम समझते हैं कि वह कुष्ठ रोग का धारण कर रहा है। मैं तो 2-3 आदमी को देखा हूं कि उसका पैर का चमड़ा छील करके गिर रहा है। ऐसे इंजूरियस पानी जो नाली से निकल रहा है, जिसका बहाव नहीं है, जिसको बनने नहीं दिया गया, जिसकी सफाई नहीं हुई, यह सब के सब लोग मिलकर के इस शहर को डुबाने पर लगे हुए हैं। और मैंने जितना पैसा, जितना योजना बना करके दिया, वह योजना का इम्प्लीमेंटेशन ये कतई नहीं होने देंगे। मैं शहर के सामने इस बात को रख रहा हूं कि ऐ मेरे शहर वासियों, तुम इसको देखो। अगर सुरेश शर्मा ने तुम्हारा भला नहीं सोचा है तो सुरेश शर्मा को चौराहे पर बुला करके और उसको जूता का माला पहनाओ, और नहीं तो जो ऐसा कर रहा है उसके साथ तुम इंसाफ करो। दशहरा जैसे महान त्योहार पर भी शहर की नारकीय हालात के खिलाफ मंगलवार को नागरिक मोर्चा ने शहीद भवन स्मारक स्थल के पास विरोध सभा का आयोजन किया। विरोध सभा के माध्यम से जिला प्रशासन एवं नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि शहर को नर्क से मुक्त किया जाए, अन्यथा नगर निगम कार्यालय को बंद करें। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, उषा किरण श्रीवास्तव, चिराग पोद्दार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। खर्च होता है, इसकी सही जानकारी नगर निगम और जिला प्रशासन को, आम जनता को देनी चाहिए। जो सरकार के द्वारा पैसा आता है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा है, सब जगह पैसों का बंदरबाट है। कहाँ स्मार्ट सिटी बनेगा? पूरे आधा शहर को तोड़ना पड़ेगा। जितना चौड़ा और सड़क है 80 या 85 या 90 फीट, केवल एक स्टेशन रोड तोड़ने से नहीं होगा। कल्याणी, मोतीझील, सूतापट्टी, जवाहरलाल रोड, सरियागंज, सारे सड़क
के चारों तरफ जो यहाँ तो कल्याणी चौक पर तो बड़े बड़े नाले पड़े, बड़े बड़े इमारत खड़े हैं। अब कहाँ तक क्या कर पाती है नगर निगम और जिला प्रशासन, ये समय आने पर लोग देखेगा। लेकिन आज जो हालत है, पर्व त्यौहार पर भी दवा वगैरह का छिड़काव नहीं है, केवल खाना पूर्ति के लिए कहीं कहीं चूना छिड़ दिया जाता है। मच्छर के नाम पर 40 बरस में तो नगर निगम एक मच्छर नहीं मार सका, और काम तो दूर की बात है। इसलिए मच्छर के इतनी गंदगी है, सभी मुख्य सड़कों पर आप चले जाए इतना दुर्गंध आता है, कूड़ा रहते और कूड़ा उठने के बाद कहीं कोई दवा का और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं है। जनता किस तरह अपना जीवन बसर कर रही है, ये ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। इसलिए नागरिक मोर्चा, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और अखिल भारतीय आदित्य परिषद जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से मांग करती है कि ऐसे अक्षम और निकम्मे नगर निगम को अविलंब भंग कराया जाए, जहां केवल पैसों का बंदरबाट होता है। दुर्गा पूजा को लेकर अंतिम रूप ले रहे पूजा पंडालों का सोमवार की रात फायर ब्रिगेड सह होमगार्ड कमांडेंट गौतम कुमार ने निरीक्षण किया। पूजा समितियों को आग से बचाव को लेकर बैनर पोस्टर भी सौंपा। निर्देश दिया कि पूजा के दौरान जागरूकता पोस्टर को पंडाल में जरूर लगाएं। पंडाल में इमरजेंसी मोबाइल नंबर, जिसमें अस्पताल, स्थानीय थाना, अग्निशमन कार्यालय और डीएसपी का नंबर जरूर हो। इसके अलावा व्यवस्थापक भी आग बुझाने के लिए बालू भरी बाल्टी जरूर रखे। कमांडेंट के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम ने कलमबाग चौक, अघोरिया बाजार, ब्रह्मपुरा, कल्याणी, सूतापट्टी, भगवानपुर सहित कई इलाकों में मॉक ड्रिल कर आग से बचाव के उपाय बताए। इस दौरान जिला फायर अफसर संतोष पांडे भी उपस्थित थे। दुर्गा पूजा को लेकर के हम लोग अग्नि सुरक्षा जागरूकता को लेकर के फायर स्टेशन ऑफिसर के साथ हम लोग पूरे कुछ गाड़ी वाहन लेकर के सभी पंडालों में घूमते, बड़े बड़े पंडालों में घूमते हुए लोगों को, वहाँ के पंडाल निर्माता है और जो भी अध्यक्ष है पूजा समिति के, उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप जो भी पंडाल बना रहे हैं लोगों को सुरक्षा दृष्टिकोण से बनाइए। तार को, वायरिंग का जो भी आपके ऊपर हाई टेंशन गया तो उसको वायरिंग ये ढकिए और प्लास्टिक के कवर से ढकिए। आप वहाँ पे कुछ एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, बालू सीमेंट रखिए, बालू का ये व्यवस्था रखिए, पानी का व्यवस्था रखिए। कुछ जो प्राइमरी चीज़ें हैं आप रखिए वहाँ पे, कि बाई चांस अगर कुछ हो जाता है शॉर्ट सर्किट या किसी भी तरह से, प्राइमरी रूप से आप उसको ये कीजिए, आप उसको समन कीजिए। और हम लोग सारे जगहों का सभी कर्मचारी का, अधिकारी का नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कुछ भी हो तो आप तुरंत हमको कॉल करके, संपर्क करके आप हमको बता सकते हैं। और हम लोग सब मिल करके जैसा जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में समस्या होती है। हमने प्री पोजिशनिंग के तहत पूरे शहर में 2-4-10 वाहनों का जो भी है हमको सब प्री पोजिशनिंग के तहत जगह जगह पे लगाएंगे। तो इससे होगा कि आसानी होगा, कहीं पे भी जाने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसी के तहत हमने सारे जगह पे घूम करके सारे पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं। वाहन के आने जाने की व्यवस्था है कि नहीं, वाहन हमारे पंडाल से गुजर पाएंगे कि नहीं, इसी को लेकर के मॉक ड्रिल के तहत हम लोग एक ये आयोजन किए हुए हैं आज कि लोग सुरक्षित तरीके से एक दशहरा पर्व मना। महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि पर महानगर राजद के द्वारा राम भजन शाह मार्केट में पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष राई शाहिद इकबाल मुन्ना, पूर्व विधायक केदार प्रसाद पालेख खान, प्रदेश प्रवक्ता युवा राजद दीपक ठाकुर, वसीम अहमद मुन्ना, महिला महानगर अध्यक्ष रेणु सहनी सहित दर्जनों राजद नेता ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज लोहिया जी की जयंती है। लोहिया जी विश्व के स्तर पर भारत के समृद्धि के लिए, भारत के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। परंतु उस समय की गोरी हुकूमत के बाद की कांग्रेसी हुकूमत ने इनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं की। परंतु आज भी लोहिया है नहीं, परंतु उनकी नीति के मुताबिक चाहे जिस पार्टी के लोग हों या सरकार चलाने वाले या विपक्ष वाले, सभी लोहिया के गुणानुवाद करते हुए भारत की समृद्धि की बात करते हैं। परंतु भारत, समृद्ध भारत इस समय भी अपने आप में संकुचित हो गई है। सत्ता के कर्णधारों के कारण जो केंद्र में सत्ता बैठी हुई है, न लोहिया जी की नीति का पालन कर रहा है, न कर्पूरी का, न गांधी का, बल्कि ये लोग उल्टे ही अपने आप में, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। और ऐसी स्वार्थपरता के कारण भारत की जो भौतिक परिवेश है उसमें इतनी गिरावट आ गई है, जिसके कारण आज त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। लोहिया जी का एक मूल सिद्धांत होता था
दाम बांधो, महंगाई को रोको, है ना। परंतु ये सारी बात खत्म हो गई। मैया लोहिया जी की एक बात होती थी, जातीयता मत करो, जातीय उन्माद मत फैलाओ, ये बात ध्वस्त हो गई। इस समय तो ये पार्टी के लोग जाति जाति को टिकट देकर जातीय उन्माद फैला रहे हैं। अच्छे लोग कहीं ठिकाने लग गए हैं और सारे जाति के और सारे पैसे वाले पूंजीपति के लोगों की यह साम्राज्य हो गई है। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने वायसराय बनाकर और ज़मींदारों के हाथ में किसानों और मजदूरों का शोषण करने का काम किया था, वैसे आज पूंजीपतियों के द्वारा यह मोदी सरकार पूरे भारत का शोषण करने में लगे हैं। महंगाई का चरम सीमा पार कर गई है। पिछले 22 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को धरना और प्रदर्शन के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर आगे की रणनीति पर विचार को लेकर बैठक की। छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले 22 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय परिसर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। जरूरत पड़ी तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा, क्योंकि हम छात्र हैं और इस विश्वविद्यालय में इस समय अराजकता का माहौल है। इसे खत्म करना जरूरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आज 22वां दिन है और 22वां दिन भी हम इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ और पैट में हुए धांधली के खिलाफ यहाँ बैठी हुई है। 22 दिन हो चुके हैं, तो आगे की ओर लेके क्या रणनीति तैयार? जी, लगातार वार्ता तो चल रही है VC महोदय से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्क्रूटनी हम करवाएंगे, 15 दिनों में हम स्क्रूटनी करवाएंगे। पैट में जो कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके परिणाम में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके लेकर के हम 15 दिन में स्क्रूटनी करवाएंगे। लेकिन उनके तरफ से एक भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। वो पेपर में भी बयान देते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि हम स्क्रूटनी करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उनके द्वारा नहीं किया गया। कोई स्क्रूटनी का नहीं किया गया। जिस प्रकार से पार्ट थर्ड का अभी तक रिजल्ट नहीं दिए हैं, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिए, PG 18-20 सेशन का उन्होंने कहा कि हम सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आंदोलन करने के बाद उन्होंने दिया, और वो भी दिया था आधा अधूरा दिया, और फिर सेकेंड सेमेस्टर का वो बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट फिर से जारी करेंगे। क्या बता दीजिए महानगर। आज की खबरों में बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी शहरवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।